एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। संडे है और वीकेंड पे कुछ ज़्यादा आप लोगों के लिए शूट नहीं कर पाई। एक वीडियो शूट की है वो एडिट करके डालूंगी, लेकिन कल सैटरडे था, कल हम लोगों को जाना था अंकल आंटी के घर दावत में, तो हम वहाँ गए थे। ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 क्लिप्स ही बनाई हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। खैर फ़िलहाल संडे है और हम लोग नाश्ता वाश्ता करके बाहर निकल गए हैं एंड वी आर गोइंग टू मॉल। तो चलें आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। ये क्लिप्स हैं कल रात के, यानी सैटरडे इवनिंग के। हम लोगों को फ्राइडे ही इनविटेशन आया था, लाइक जस्ट अ डे बिफोर अंकल आंटी ने हमें इनवाइट किया था, उनके घर हाउस वार्मिंग पार्टी थी। सो हमें वहाँ जाना था और ये था मेरा ड्रेस जो मैंने पहना था, और साथ में मैंने अपनी आज काफ़ी अर्से बाद हील्स निकाली थी। पहले तो मेरा जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, मगर फिर ये है कि गई तो अच्छा फील हुआ। और इतने मज़े का डिनर था, सब कुछ बहुत मज़े का बनाया था। आंटी और उनकी फैमिली, उनकी सिस्टर्स वगैरह सबने मिल बांट के बहुत अच्छे से प्लान आउट किया था सब कुछ। बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। अंकल आंटी बिल्कुल मतलब दे आर लाइक फैमिली टू अस। खैर उसके बाद फिर हम घर आ गए, सो गए, और फिर ये संडे मॉर्निंग है। मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग मॉल जा रहे थे, सो हम लोग मॉल आ गए और हमने शॉपिंग वगैरह करी अपनी। ऐसे ही देखने के लिए गए थे, लेकिन काफी सारी चीजें मिल गई डिस्काउंट पे। अच्छा, ये ना मेरा रूल है कि यहाँ पे ना मैं कुछ भी ओरिजिनल प्राइस पे नहीं लेती। अगर आपने यूके में सर्वाइव करना है तो सबसे बड़ी टिप तो यही है कि कोई भी चीज़ ओरिजिनल प्राइस पे ना लें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी भी लगती है तो आप वेट करें, और हर चीज़ पे ना डिस्काउंट्स आते ही रहते हैं, तो कभी ना कभी आपको वो चीज़ डिस्काउंट प्राइस पे मिल ही जाएगी। खैर शॉपिंग वगैरह करके हम बाहर निकल गए थे और बस मगरिब होने वाली थी। पूरा मॉल घूमने में इतना ज़्यादा चले थे ना हम कि थकन हो गई थी और घर जाके खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं जा रहा था। तो हमने आज सोचा कि चलो बाहर से डिनर कर लेते हैं, और हम आ गए थे नैंडोस। दिल तो चाह रहा था कुछ और खाने का, लेकिन ये करीब में था मॉल के और बस अब थकन सी हो रही थी, तो हमने कहा चलो बस यहीं आ जाते हैं। सो बस हम यहाँ आ गए और हमने अपना वही ऑर्डर किया जो हम हमेशा करते हैं। मेरा बर्गर था विद 2 साइड्स, हस्बैंड का बर्गर था, और साथ में हमने विंग्स भी ऑर्डर किए थे, लेकिन वो अभी आए नहीं थे। खैर अच्छे से हमने खाने को एंजॉय किया, फिर हम रात को घर गए और फिर सो गए। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी मंडे, और हस्बैंड को ऑफिस जाना था मंडे। वैसे यूजुअली मंडे वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बट आजकल उनका कुछ बिजी सीजन चल रहा है तो उन्हें आज भी जाना था, इसलिए। अच्छा, जब मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया तो मुझे याद आया कि कैमरा ही ऑन कर। सो इस वक्त मैं उनका लंच पैक कर रही थी। मैंने उनको दिया था फ्रूट सैलेड। वो मोस्टली फ्रूट सैलेड ही खाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि दिन एक्टिव गुजरता है, अगर कुछ और ले जाओ तो सुस्ती हो जाती है। साथ में जिस दिन मैं उन्हें फ्रूट सैलेड देती हूँ उस दिन और कोई ना कोई स्नैक जरूर देती हूँ। तो ये बेक्ड चिप्स हैं, ये बहुत हेल्दी एक स्नैक है, सो मैंने ये दे दिया। और साथ में ये बिस्किट जो ओपन हो चुका था, वो खा चुके थे थोड़ा सा, तो मैंने ये भी दे दिया। कभी कभी मैं साथ में डेट्स भी दे देती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं स्वीट आइटम्स 2 रख चुकी थी। खैर उनका लंच बैग प्रिपेयर हो गया और उसके बाद सुबह मेरी शुरू हो गई। अब मैं अपने सारे काम करूंगी जो कि यूजुअली डेली ही एक से होते हैं। सबसे पहला काम तो होता है घर समेटना। सो बस मैं लग गई थी घर को समेटने के लिए। एक दफा घर की सारी चीजें प्रॉपर्ली अरेंज हो जाएं जैसे होती है ना, तो फिर एकदम से घर साफ साफ सा लगने लगता है। फिर आपका जो भी डेली का टास्क है या आपने कोई काम करना है तो वो आप आराम से कर सकते हो। चीजें बिखरी हुई होना तो अजीब उलझन सी होती है, इसलिए मैं रोज सुबह 30 मिनट्स घर को सिर्फ समेटने के लिए ही देती हूँ। खैर 30 मिनट्स बहुत होते हैं, इसमें घर समेटने के अलावा मेरा एक आध कोई छोटा मोटा काम भी हो जाता है। जब हस्बैंड का ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही होती हूँ, लंच बना रही होती हूँ किचन, तो उसी वक्त साफ सुथरा क्लीन करके ही बाहर निकलती हूँ। तो बस उसके बाद मैं घर को समेट लेती हूँ और अपनी एक्सरसाइज और जो बाकी मेरा डेली का टास्क होता है उसकी तरफ लग जाती हूँ। तो टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता है, घर भी अच्छा सिमटा साफ सुथरा रहता है और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। कल घर वापस आते हुए हस्बैंड ने मुझे फ्लावर्स भी लेकर दिए थे। बस कभी कभी उनका दिल करता है कुछ स्पेशल करने का तो वो कर लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि फ्लावर्स के साथ ना ये फ्लावर फूड भी मिलता है। सारे फ्लावर्स के साथ नहीं मिलता, कुछ कुछ के साथ मिलता है। बस इसमें शुगर और चीनी और बाकी चीजें होती हैं, तो इससे जो फ्लावर्स है ना वो थोड़ा लंबा चल जाते हैं।
रात को तो मैंने फ्लावर्स को बस ऐसे ही रख दिया था क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, बट अभी सुबह सुबह सबसे पहले मुझे यही ख्याल आया कि इनको सेट करके रख दूं। हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, मैंने सोचा कि अभी टाइम है, इसको पहले मैं सेट करके रख देती हूँ, फिर बाकी घर के कामों में लग जाऊंगी तो ध्यान नहीं रहेगा। मैंने 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर वो फ्लावर फूड जो मिला था वो डाल दिया। वैसे फ्लावर फूड नहीं भी मिलता तो आई नो के फ्लावर्स को लंबा चलाने के लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं, बल्कि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है अपनी शुरू की वीडियोस में, आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। 2-3 चीजें ऐड करने से पानी में फ्लावर्स बहुत लंबे चल जाते हैं, लाइक 15-20 डेज आराम से चल जाते हैं। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो आप लोग जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी ऐड कर दूंगी। अभी मैंने पानी के अंदर वो सोल्यूशन डिजोल्व करके रख दिया था और जो फ्लावर्स की स्टेम्स थी उनको मैंने 2-2.5 इंच के करीब काटा था ताकि वो एडजस्ट हो जाएं अच्छे से जो फ्लावर वाज है उसके अंदर। और वैसे भी फ्लावर्स की हमेशा से जो नीचे की स्टेम्स होती हैं उन्हें थोड़ा सा डायगोनल काट लेना चाहिए। अब लग गई थी मैं इनकी सेटिंग करने में कि मुझे किस तरीके से इनको सेट करना है। फ्लावर अरेंजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। इसमें एक रोज भी था तो उस रोज को मैं मिडिल में ऊपर रखना चाह रही थी। क्या? बस आ गई, बस आ गई, बस आ गई। ओके अल्लाह हाफिज। चारों को लैदल कुर्सी पढ़ लिया करें चारों को। ओके अल्लाह हाफिज। जो भी काम मैं करूं हाथ के हाथ ही उसकी क्लीनिंग कर देती हूं, वरना फिर ये छोटे छोटे से काम इतने बड़े टास्क बन जाते हैं ना बाद में अगर पेंडिंग पड़े रहें तो। और मेरी टेबल बिल्कुल सेट हो गई थी, बाकी घर भी मैंने समेट लिया था और अब मैं आ गई थी अपनी मॉर्निंग के सबसे फेवरेट पार्ट पर, मेरी ब्लैक कॉफ़ी। ये मैंने ऐसे ही पीना शुरू की थी शुरू में वेट लॉस के लिए, बट अब मुझे इसकी एडिक्शन हो गई है। जब तक मैं सुबह अच्छे से ब्लैक कॉफ़ी ना पी लूँ ना मेरा दिन ही अच्छा शुरू नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है। बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि ये ब्लैक कॉफ़ी दिन में 1 ही कप रहे, मैं और नहीं पीती ताकि मुझे बहुत ज़्यादा कैफ़ीन ना लेनी पड़े। हर चीज़ ही ज़रूरत से ज़्यादा आपके लिए बहुत नुकसानदेह होती है। लाइफ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, खाने पीने की चीज़ों में भी और ज़िंदगी के मैटर्स में भी। कॉफ़ी मेरी बन गई, घर पूरा मेरा अरेंज हो गया और अब मैं बैठ के अपना थोड़ा सा लूँगी मी टाइम, अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी, साथ में अपना जर्नल करूँगी, जो भी मेरे आज के टास्क हैं या अगर कोई बात है जो मुझे लिखनी है वो मैं लिखूँगी। उसके बाद फिर मैं अपनी डेली रूटीन स्टार्ट करूँगी। बट व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।